निज स्वरूप को परम रस जाने भलो अपार। बंधु परमानंदमय समय सारे का। नाटक समय सार में निर्जरा द्वार स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें 5 छंद हो गए हैं। 5 हो गए हैं ना, ये अर्थ सहित हो गए हैं ना। 6वां छंद अपन सब लोग पढ़ते हैं उसको। पूर्वोदय सनबंध विषय भोग वे समकीति करे न नूतन बंध महिमा ज्ञान विराग। अर्थ है सम्यक दृष्टि जी पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से, पूर्व उदय संबंध माने पूर्व में जो कर्म बांधा था उसके उदय के संबंध से विषय भोग में समकिति, विषय आदि को भोगता है। करे न नूतन बंध, लेकिन नया बंध उसको नहीं होता है। तो नया बंध नहीं होता, उसका कारण क्या है कि यह ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव है कि जिससे उसे नया बंध नहीं होता है, ऐसा समझना। देखो ये बात पहले भी कही गई है, अभी ये अगला जो आ रहा है ना छंद, इसमें और स्पष्ट होगा कि जीव द्रव्य है और ये अपने ख्याल में बार बार आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी ना कि वे पंचाचार हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार। तो ये मुनिराज के भेद हैं। मुनिराज एक परिणति है जीव द्रव्य की। मुनिराज जो है वे एक परिणति है, श्रावक है। तो जीव द्रव्य की एक परिणति है ना, तो उस परिणति के भेद हैं। जैसे 11 प्रतिमाएं हैं, उस परिणति के भेद हैं। ऐसे मुनिपना वो जीव द्रव्य की एक परिणति है, उस परिणति के भेद हैं, ऐसा समझो। अगर अपन ऐसा नहीं समझेंगे तो अपने को ये भेद विज्ञान नहीं होगा भैया। ये समझना, भेद विज्ञान करना है तो ऐसा समझना। इसमें किसी को कोई प्रश्न आवे, कोई शंका आवे तो वो पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि मुनिपना वो आत्मा की अवस्था है, देह की अवस्था नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारी ये आदत है कि जीव को हम संयोगों से देखते हैं। जीव को जीव की अवस्था से, जीव के स्वरूप से, जीव की सत्ता से नहीं देखते। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कहां से देख रहे हैं? जैसे गृहस्थ है तो गृहस्थ को हम कैसे देखेंगे? छुल लगे तो हम कैसे देखेंगे? ये लगे तो हम कैसे देखेंगे? है? अच्छा, एक प्रतिमा धारी है तो हम कैसे देखेंगे? हम कैसे देखेंगे? हम अज्ञानी जीव है ना, हम कैसे देखेंगे कि प्रतिमा धारी? इसलिए तो अपनी आदत बदले भाई। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो बदलनी पड़ेगी ना आदत हमें। ये अज्ञान का संस्कार है ये।
अभी संस्कार वाली बात सुबह आई थी ना, उर्दवशी के एक बोल था उसमें आई थी, अज्ञान का संस्कार। ये अज्ञान का संस्कार है कि हम संयोग से जीव को देखते हैं। हाँ, उसकी सत्ता से नहीं देख रहे हैं। हाँ, अब जैसे प्रतिमा है, तो प्रतिमा भैया तो वो पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा में क्या होता है? तो सम्यक दर्शन अपन जानते ही नहीं है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन जानते हैं। तो भैया ये अपने देव को मानता है कि नहीं मानता है, दूसरे देवों को तो नहीं मानता है। अगर ये दूसरे देवों को मानता है और फिर कहता है मैं तीन प्रतिमा का धारी हूँ, तो वो उसे है ही नहीं, वो प्रतिमाधारी है ही नहीं, ऐसा हम कहेंगे ना बाहर से देख करके। ठीक है, लेकिन हम प्रतिमाधारी कौन है, किसकी अवस्था है, किसके भेद हैं वे, ऐसा हम नहीं जानते हैं। तो जीव है सत्स्वरूप वस्तु, वो सत्स्वरूप वस्तु है, तो उसकी वो प्रतिमाधारी है। वो माने श्रावकपना उसकी एक परिणति है, और उस श्रावक पने की परिणति के वे भेद हैं 11। ऐसा समझना। थोड़ा थोड़ा इधर को हो जाओ, थोड़ा बहुत पीछे, बस बस ठीक है। ऐसे ही मुनिराज है, तो मुनिराज जीव द्रव्य है ना, सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो उनकी वो जो पंचाचार हैं या 12 प्रकार के तप हैं, ये सब मुनिराज की एक परिणति के भेद हैं। 22 परी से है सब। अब उनको बता उधर से ही बताया जाएगा, 22 परी से क्या होते हैं, तो संयोग से बताया जाएगा। लेकिन हम देखें कैसे? हम असंयोगी भाव से देखें उनको, उनकी परिणति को। वो तो व्यवहार है ऐसा कहना, नहीं तो हम समझ कैसे पाएंगे? है मैं समझ कैसे पाएंगे? तो हम, लेकिन हम जब केंद्र में उस जीव द्रव्य की सत्ता को रखेंगे, तो हमें यथार्थ समझ में, निश्चय और व्यवहार दोनों समझ में आए। ये बात है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जो महिमा ज्ञान विराग की, तो एक निर्जरा भी, जैसे संबर है, निर्जरा है, तो एक ज्ञानी जीव है ना, सत्स्वरूप वस्तु है, वो ज्ञानी है। उस ज्ञानी जीव को एक निर्जरा और संबर ये होते हैं, तो उसकी परिणति के भेद है ये, ज्ञानी की परिणति की भेद, संबर निर्जरा, ऐसा समझना। तो भैया आनंद भाई, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ। तो यहाँ वो महिमा ज्ञान वैराग्य की, ज्ञान और वैराग्य की वो महिमा है। तो वैराग्य को तो कल बताया था। तो ज्ञान माने, तो ज्ञान जहाँ होता है वहां वैराग्य होता है। ठीक है। और ज्ञान माने ज्ञान, जैसे ज्ञान कहा जाए तो अपने को एकदम पता चलना चाहिए ज्ञान माने ये, बस। हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़े, हमें तो ज्ञान माने हम अपने ज्ञान में जान जाए, ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने जो, देखो, ये जीव द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु है, इसकी परिणति में वर्तमान में ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभन के निमित्त से कुछ ज्ञान का अंश प्रकट है क्या नहीं इसको? ऐसा ऐसा उधर सत्ता स्वरूप वस्तु को देखो, उसमें वो ज्ञान प्रकट है। जब जीव ज्ञानी हुआ, मानो उसके मिथ्यात्व का अभाव हुआ, तो मिथ्यात्व का अभाव होने पर पहले जो ज्ञान अज्ञान कहा जाता, मिथ्या ज्ञान कहा जाता था, वो ज्ञान अब सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। तो सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? कि वो स्व को स्वपने और पर को परपने जानता है, एक बात। दूसरी बात, तो वस्तु का जैसा स्वरूप, जितना स्वरूप है बस उतना को उतना ही जानता है, उससे कम ज्यादा नहीं जानता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। ये सम्यक ज्ञान है। तो उस ज्ञान ने स्व को स्व जाना ना,
और जो पर है उसको पर जाना ना। और स्व में कथनचित, जो पर है उसको भी कदाचित स्व कहा जाता है, जो स्व नहीं है वास्तव में, लेकिन उसको व्यवहार से स्व कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो स्व तो है नहीं परमार्थ से, लेकिन व्यवहार से स्व कहा जा रहा। तो वो ज्ञान ये जानता है कि ये मेरा कदाचित स्व है, लेकिन ये व्यवहार है, ये वास्तव में मेरा है नहीं, मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं तो इतना मात्र हूं, ऐसा जानता है। जैसे ज्ञानी जीव की परिणति में राग रहता है, तो राग कदाचित उसी का है, कदाचित उसका नहीं है। ज्ञान और श्रद्धा में से तो अलग अलग है। श्रद्धा में तो उसको ये है कि मेरा राग मेरा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान में ये बात। तो वो मेरा कैसे है और मेरा कैसे नहीं है, इसको बराबर ज्यों का त्यों धर्म कांटे की तरह जानता है। उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात कि ज्ञान ने जिसको पर जाना है, तो पर को पर जानने की सार्थकता इसमें है कि वो पर से विरत हो, वो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है। तो वो ज्ञान विरत हुआ माने आत्मा विरत हो गया उससे, मैं स्वयं ही उससे विरत हो गया, ऐसा है जिसको पर जाना। तो वो देह मन वाणी बाहर की सब पदार्थ, रागादिक भाव, सब ये सब इसको जब पर जाना, तो उन सब से पर से विरत है। ये तो कल परसों भी अपन ने बताया था, पहले ही बताया था। हाँ जी। विरत होने का मतलब क्या है? उदासीन होना। उदासीन होने का अर्थ क्या है? उसमें रुचि नहीं होना, रुचि छूट जाना। उदासीन होने का मतलब ये क्या? ए, अभी अपनी रुचि है, ख्याल में आया कि नहीं? और जितनी जितनी उसकी परिणति में ज्ञान श्रद्धा की मजबूती होती है, धीरे धीरे उतनी उतनी उसमें उदासीनता की भी वृद्धि होती है। उस उदासीनता को ही पर द्रव्यों से विरति कहा जाता है, समता भाव कहा जाता है। ठीक है। और स्वभाव की रुचि बढ़ती जाती है उसमें। इसका नाम वैराग्य है, ज्ञान और वैराग्य। मैंने ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं हो सकता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वैराग्य हो ही नहीं सकता है। भले ही बाहर से वो कितनी महाव्रत धारण करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके वैराग्य नहीं है अगर ज्ञान नहीं है, माने सम्यक ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान और वैराग्य की ही शक्ति है, उसकी ताकत है कि उसको निर्जरा होती है। माने बाहर में भोग भोगते हुए भी, पर कर्म के संबंध से, उसके उदय से वो भोग भोगता है ना, तो भोग भोगने पर भी उसको बंध नहीं होता है और निर्जरा होती है। तो ये किसका बल है? ज्ञान और वैराग्य का। ये कहा यहाँ पर। हाँ जी, समता भाव को, पर से विरतपना, उसमें रुचि छूट जाना, रुचि छूट जाना। क्या है? देखो, इसमें समय सारजी शास्त्र में 208 नंबर की गाथा है। 208 मतलब वो
212 तक गाथा कही गई है उसमें, पर पहली गाथा 208 है। 208, 209, 210, 211, 212 ऐसे है। तो 208 नंबर की बात गाथा में ये कहा कि जो ज्ञानी होता है वो अनिच्छुक होता है, और जो अनिच्छुक होता है वो अपरिग्रही होता है। इसलिए ज्ञानी को परिग्रह नहीं होता है। वहां गुण स्थान का नाम नहीं लिया, और ज्ञानी कहाँ से शुरू हो जाता है? चौथे गुण स्थान से। वो परिग्रह के बीच में बैठा हुआ है, सब संयोगों के बीच में बैठा हुआ है। राजपाट है, रानियां है, संतान है, सब कुछ है, भोग की सामग्रियां हैं। तो अभी उसको क्या कहा जा रहा है? अनिच्छुक है, अपरिग्रही है। जो अनिच्छुक है वो अपरिग्रही है, क्योंकि इच्छा ही परिग्रह है। ठीक है, और वो उसका क्या विचार है कि ये जितना जो कुछ है ना, ये सारी सामग्री, ये सब तो अजीब है। अगर ये सामग्री मेरी हो तो मैं अजीब हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीव हूं, ये मेरी नहीं है। क्यों? तो तेरा क्या है? तो वो ये जानता है कि मेरा तो ज्ञान दर्शन है। तो जैसे मेरा ज्ञान दर्शन है, वैसे ये सब सारा जो परिकर है मेरा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ये मेरा हो जाएगा तो मैं अजीब हो जाऊंगा ना। ऐसा अपने को परद्रव्य से भिन्न अकेला देखता है। इसलिए कहा जाता है कि उसको इनकी अ, इच्छा नहीं है, और जिसकी इच्छा नहीं है वो अपरिग्रही है, ऐसा कहते हैं। उसको परिग्रह नहीं रहा ना, क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया? देखो सिद्धांत है इसमें, तत्वार्थ सूत्र में, मूर्छा परिग्रह। ऐसा ना, जो मूर्छा है उसका नाम परिग्रह है। हाँ, वो तत्वार्थ सूत्र की टीका है सर्वार्थ सिद्धि, उसमें टीका में लिखा है उन्होंने। तो मूर्छा परिग्रह, तो मूर्छा क्या है? कि मम इदम इति मूर्छा, कि ये मेरा है, ऐसा जो जीव का परिणाम है ना, इसका नाम मूर्छा है। ठीक है, अब वो ज्ञानी ये जानता है ना, माने उसका ज्ञान जानता है ना, ये मेरा नहीं है। इसका मतलब ये मेरा नहीं है, मतलब उसमें मम बना उसका नहीं रहा। मम बना नहीं रहा तो मूर्छा नहीं रही, मूर्छा नहीं रही तो परग्रह नहीं रहा, परग्रह नहीं रहा तो अपरग्रह ही हुआ। ऐसा आशय है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा कहते हैं। देखो अब यहाँ ज्ञान वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा 7 नंबर का छंद आ रहा है। सम्यक बंत सदा योगयंतर ज्ञान विराग गुण धारे, जासु प्रभाव लखे निज लक्षण जीव जीव दशा में, आत्म को अनुभव करे फिर आप उतरे और नितारे, साधे सो धर्म है शिव सर सो कर्म पाद किताब मिटारे। जो क्या कहते हैं? सम्यक बंत सदा उर अंतर, ज्ञान विराग उभय गुण धार है। जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक बंत माने सम्यक दृष्टि जीव, उसके अंतरंग में सदा काल ज्ञान और वैराग्य ये दोनों गुण रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ज्ञानी की परिणति के एक भेद हैं दो।
तो दोनों भाव उसमें रहते हैं, इनके बिना वो नहीं है। ख्याल में आया? ज्ञान और वैराग्य। आगे कहते हैं, जासु प्रभाव लखे निज लक्षण, कि जिसके प्रभाव से, ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से, लखे निज लक्षण, अपना लक्षण जानता है वो, देखता है मेरा लक्षण क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की, क्या देखता है अपने में, कौन अपने को, जैसे अभी सुबह अपन ने पढ़ा था ना, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कैसा है? चेतनामय और उपयोगमय। तो वो स्वभाव से अपने को देखता है, मैं तो चेतन वस्तु हूँ सर्वम। जैसे अपन नमक का उदाहरण लेते हैं ना, तो नमक में कहते हैं नमक कैसा है, किस, कैसा, सर्वांग खारा। क्या कहेंगे उसको? सर्वांग खारा है, इसका कण कण खारा है। खारा का मतलब ही नमक है, नमक का मतलब ही खारा है। ऐसे वो ज्ञानी अपने लक्षण को, अपने स्वरूप को, लक्षण को, स्वरूप को, स्वभाव को एक अपने ही ज्ञान में ऐसा जानता है, उसका ज्ञान स्वयं अपने को प्रकाशित कर रहा है ना, पूरा का पूरा ज्यों का त्यों, सर्वांग। ध्यान में है? जैसे इसमें दीपक का उदाहरण आता है ना, दीपक का प्रकाश है, तो उस दीपक के प्रकाश में दीपक सर्वांग प्रकाशित हो रहा है ना। वो दीपक का प्रकाश ये कह रहा है कि मैं इस प्रकाश मात्र ही हूं, बस मैं और कुछ नहीं हूं इसके अलावा। वो जो लो है ना दीपक, भूल में वही दीपक है बस। और वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मैं अपने प्रकाश में अपने को प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं अपने प्रकाश में अपने को प्रकाशित कर रहा हूँ, यही मेरा स्वरूप है, मेरा यही लक्षण है, यही मेरा स्वभाव है। अब आप समझ लीजिए वो ज्ञानी क्या कहता है, क्या जानता है, अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है, और अपने में अपने को इतना मात्र ही जानता है, और बाहर के एक परमाणु को भी अपने में स्वीकार नहीं करता वो। जास प्रभाव लखे निज लक्षण। हाँ हाँ, कितनी जोरदार बात है। कुछ नहीं, सब निकल गया, मैं अकेला हूं। ऐसा अपने ज्ञान से अपने में अपने को जानता हुआ, और सारा परिकर हो, 96,000 रानियां हो, राजपाट हो, 6 खंड का राज्य हो, सब कुछ हो, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हो, है, ऐसी दुनिया जय जयकार करती हो, लेकिन उस ज्ञानी से पूछो कि इसका कि तेरा क्या है, ओ, ये बात है। जासु प्रभाव लखे निज लक्षण, जीव अजीव दशा निर्वार है। मैं जीव हूँ, बाकी सब मेरे लिए अजीब हैं, मैं आत्मा हूँ, बाकी सब अनात्मा है, ऐसा जानता है। और क्या करता है? ये ज्ञान वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति है ना, वहां तक की बात है। आत्म को अनुभव करे है थिर, आत्मा का अनुभव करता है। पहले आया था शायद इसमें, आत्मा के अनुभव का अभ्यास करता है। क्या ओम प्रकाश जी? आप दूर बैठ जाते हो, यहीं बैठा करो तो बढ़िया रहा है। तो एक ही लाइन में रहोगे ना, अब तो मेरी फिर इधर गर्दन घुमाऊं तो तब देख पाता मैं आपको। तो
तो पहले आया था ना, आत्मा के अनुभव का अभ्यास, और उसे ऐसी रुचि लग गई है कि वो बार बार उधर ही दौड़ता है, उधर ही दौड़ता है, उसे कुछ सुहाता नहीं है। ठीक है। हाँ जी। आत्मा के अनुभव के अभ्यास के लिए जो साधन हो, उन साधनों को भी कदाचित उपादेय मानता है, इसलिए उनका भी सम्मान उसको है। देव का, शास्त्र का, गुरु का, इनका भी सम्मान उसको है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो चाहता तो वही है, क्योंकि इनके पास आएगा तो ये तो बाहरी साधन है। ठीक है। तो इतना अंतर है कि स्त्री पुत्र आदि का जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय में पड़ा हुआ है, तो वहां तो अशुभ भाव होता है, और वे सब उनका चिंतन, उनकी उन संबंधी विकल्प, वे कोई आत्मा के अनुभव के अभ्यास के साधक नहीं है। ठीक है। और देवशास्त्र गुरु हैं, वे आत्मा के अनुभव के अभ्यास में वे साधक साधन हैं। इसलिए उन दो प्रकार के साधन अलग अलग प्रकार के हो गए ना। एक तो वे संसार के ही साधन है एकांतता, और एक मोक्ष मार्ग के साधन उपचार से हैं, आत्मा के अनुभव के अभ्यास के साधन है, इसलिए इनका बहुमान उसको होता है, ऐसा आशय है। लेकिन तो भी उनको साधन बना करके क्या करना, कहा जाना चाहता है, उनमें नहीं रखना चाहता है, वो तो आत्मा में रखना चाहता है। आत्म को अनुभव कर वे थिर आप तरह और तारे। आप तरह, आप तो अपना कल्याण करेगा ही करेगा, लेकिन उसके निमित्त से औरों का कल्याण भी होता है। जैसे तीर्थंकरा जी हुए, या और हमारे मुनिराज आचार्य हुए, तो उन्होंने, वे तो तरेंगे ही, लेकिन उन्होंने ये अपने अनुभव के अभ्यास से ये शास्त्रों की रचना की ना, तो इनका स्वाध्याय इत्यादि करके कितने जीव तरेंगे। और एक जो तीर्थंकर होता है, जो जीव तीर्थंकर होता है ना, तो तीर्थंकर के कल्याण क्यों मनाते हैं, जो इंद्र वगैरह है ना, तो इंद्र वगैरह ये सम्यक दृष्टि महापुरुष होते हैं ये भी, और तीर्थ वे जानते हैं कि हम भले ही सम्यक दृष्टि हैं, और इतना सब कुछ हमारे पास इतना परिकर है, तो भी तीर्थंकर का कल्याण क्यों मनाते हैं, क्योंकि इनके निमित्त से असंख्य जीव मोक्ष मार्ग में लगने वाले हैं। अब भगवान महावीर स्वामी हुए, तो महावीर स्वामी से के बाद में कितने वे हुए हैं, मुनिराज और आचार्य। ठीक है। और फिर कितने विद्वान हुए हैं, सम्यक दृष्टि विद्वान। अब भगवान महावीर स्वामी के निमित्त से कितना पूरा एक, जैसे एक वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष के शाखाएं फिर उपशाखाएं, ऐसा होता है, ऐसे ही तीर्थंकर एक वृक्ष की तरह है। ठीक है। फिर उसमें ये आचार्य मन पहले गणधर, फिर गणधर से फिर आचार्य, आचार्य मन फिर अंग पूर्व के ज्ञाता होता है, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, द्वादशांग के ज्ञाता जो होते हैं ना, नहीं, द्वादशांग के ज्ञाता जो होते हैं, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वे द्वादशांग के ज्ञाता गणधरों के बाद, गौतम गणधर के बाद 5 हुए हैं, 12 अंग के ज्ञाता थे वे। हाँ, श्रुत के भी, मैं नाम भूल रहा था, श्रुत के भी, शाबाश। तो श्रुत के भी 5 हुए हैं। अब श्रुत के के बाद फिर वो 11 अंक की ज्ञाता, 10 अंक की ज्ञाता, 9 के, ऐसे धीरे धीरे विच्युति होती गई, तो घटता गया क्षोभ सम काल के प्रभाव से। तो वो
घटते 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 अब कहाँ तक आ गए। फिर वो पूर्वों में भी एक आध पूर्व का एक आध अधिकार का ज्ञान होना। एक पूर्व के 20-20 अधिकार होते हैं शायद, और उनमें से 20 अधिकारों में किसी एक अधिकार का, और उस अधिकार के भी किसी एक अंश का ज्ञान होना। यहाँ तक इतना ज्ञान घट गया। और उसके बाद ये जिनवाणी जो हमारे पास उपलब्ध है, वो ऐसे आचार्यों से और मुनिराजों से ही मिली है। फिर उनके बाद वे आचार्यों में से मुनिराज, उनकी भी विच्छित्ति हो गई। अब वे भी कहीं नहीं दिखाई देते। तो अब उनकी परंपरा में जो विद्वान हुए गृहस्थ, तो उन्होंने ग्रंथों की रचना की। टोडरमल जी हुए, सदा सुभाष जी हुए, और दीपचंद जी कासलीवाल जो थे वे हुए, है ना, और राजमल पांडे हुए, ये सब ऐसे। और फिर हाँ भागचंद जी हुए, तो ऐसे हुए। फिर उनकी परंपरा पूज्य गुरुदेव जी हुए। तो इस प्रकार से ये विद्वान हुए, तो कितना बड़ा काम हुआ है। अब इनके निमित्त से कितने जीव तरेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा कि आत्म को अनुभव कर वह थिर आप तरे और न तारे। आप तो स्वयं संसार से पार होंगे ही, संसार छूटेगा ही, लेकिन और भी इनके निमित्त से छूट जाने वाले हैं। साधि सदर्भ लय शिव सर्व। सुदर्भ माने स्वद्रव्य, स्ववस्तु, स्वसत्ता। अपनी सत्ता की साधना करके, अपने द्रव्य को साध करके। लय शिव सर्व, शिव माने मोक्ष, और सर्व माने सुख। मोक्ष के सुख को प्राप्त करेंगे, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करेंगे। सुख कर्म उपाधि विधा बम डाले। ये जो कर्म की जो उपाधि है, उस सब का वमन कर देंगे, माने वो भवस जाएगी, टूट जाएगी, छूट जाएगी, फूट जाएगी, सब अलग हो जाएगी। अर्थ यहाँ दिया है, देखो। सम्यक दृष्टि जीव सदैव अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं। आगे समझ में। अब ये भाषा तो ऐसी होगी भैया, लेकिन भाव को समझना। सम्यक दृष्टि जीव है, वो सत्ता स्वरूप वस्तु है, उसको मिथ्यात्व का भवन हो गया है। सम्यक दर्शन उसका अपना अपने आत्मा का, अपने आत्मा में अपनापन हो गया। उस आत्मा का अपने आत्मा में अपनापन हो गया, और बाहर के पदार्थों में से अपनापन छूट गया, अहमपना हो गया। ऐसा वो जीव द्रव्य है। और उसके अंतःकरण में जैसा भी बताया था, ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण रहते हैं, जिनके प्रताप से निज आत्म स्वरूप को देखते हैं, जानते हैं, और जीव अजीव तत्वों का निर्णय करते हैं। उनके ज्ञान में सब पदार्थों का निर्णय है। जैसे मैं वो एक उदाहरण देता हूँ ना उसका, खटाई का। तो जैसे हमें सारी खटाइयों के स्वाद न्यारे न्यारे हैं, ऐसा हमें निर्णय है ना। ऐसे ज्ञानी को अपने ज्ञान में जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, इस सब, यद्यपि ये सब जीव की ही परिणतियां हैं, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, तो उन सब का उन्हें निर्णय है। और उन परिणतियों से संबंधित जो अजीव का निमित्त निमित्त भाव है, उन सब का भी निर्णय है। क्या भैया बोलो, हरीश भाई, समझ में आया कि नहीं आया? काय काय का निर्णय है, तो ज्ञान क्या, गजब का ज्ञान है।
गजब का कमाल है ज्ञान का। तो बातें कही ना, क्या क्या? ज्ञानी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में उसे अपनी शुद्ध परिणतियां और अशुद्ध परिणति, इन दोनों का ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान है। एक बात। अब अशुद्ध परिणति के साथ में और शुद्ध परिणति के साथ में जो परद्रव्य का माने कर्म का निमित्त निमित्त भाव है, उसका भी यथार्थ बने ज्यों का त्यों ज्ञान है कि नहीं है? ये है। इसका मतलब उनके जीव और अजीव, ये संक्षेप में कह दिया है, इन दोनों तत्वों का निर्णय है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? वे आत्म अनुभव करके निज स्वरूप में स्थिर होते हैं। आत्मा के अनुभव पूर्वक, अनुभव करते करते वे आत्मा का अनुभव करके निज स्वरूप में स्थिर होते हैं। मतलब ये आगे की दशा है, क्योंकि ज्ञानी तो सब चौथे गुण स्थान वर्ती हुई है, पांचवें गुण स्थान वर्ती है। ठीक है, तो यहाँ गुण स्थान की कोई माने वो बाढ़ नहीं लगाई उन्होंने, उन्होंने तो ज्ञानी शब्द लिया है ना। तो यहाँ तो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 फिर क्या होगा? उस अभ्यास का प्रयोजन क्या है? कि स्वरूप में स्थिरता करना। उस अभ्यास का, आत्मा के अनुभव का अभ्यास का प्रयोजन क्या है? स्वरूप में स्थिरता करना, ये बात है। और स्वरूप में स्थिर होते हैं, उससे ये बाहर जो कर्म कारण था ना, उसका संबंध टूटता जाता है। इसी का नाम तो निर्जरा है, और क्या है? उस स्थिरता के कारण, स्वरूप में स्थिरता के कारण से ही ये निर्जरा होती है। निज स्वरूप में स्थिर होते हैं तथा संसार समुद्र से आप स्वयं तरते हैं और दूसरों को तारते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व को सिद्ध करके कर्मों का फंदा हटा देते हैं। इस प्रकार ये आत्म तत्व की सिद्धि हो गई उन्हें। आत्मा स्वतंत्र पे था ना, उसकी साधना की थी, उसको साधा था ना, तो उसको साधना माने उसकी सिद्धि करना। ठीक है, तो उसकी सिद्धि होने पर क्या होता है? कर्म सब छूट जाते हैं और मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं। लोग मोक्ष में आनंद करते हैं। अभी कल परसों बताया था ना कि आनंद कहाँ है? यहाँ अपने को संसार में आनंद लगता है ना। इस संसार में आनंद नहीं है भैया, तो सब दुख ही दुख है। असल में हमने दुख में ही क्यों भेद कर लिए? कम दुख और ज्यादा दुख। तो ज्यादा दुख को तो दुख मानते हैं, और जो कम दुख होता है हम उसको दुख ही नहीं मानते, उसको हम सुख मानते हैं। तो पंडित साहब ने भी लिखा है मोक्ष में प्रकाशन, यहाँ दुख कम है ना। दुख कम है माने आकुलता कम है। आकुलता तो अभी भी है, लेकिन बहुत कम है आकुलता। तो वो आकुलता का कम हमें सुख लगता है, लेकिन है तो दुख ही। और इस दुख से रहित हो जाए तो फिर क्या होगा? तो पूर्ण सुख होगा ना, क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। जैसे चेतना आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा ज्ञानमयी है ना, ऐसे सुख भी आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा सुखमयी वस्तु, तो अब वो अकेली रह गई तो सुख रह गया ना अकेला, तो सुखमय है उसको। सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान सुखमय है बस, वहां दुख है ही नहीं रंच मात्र भी। लेकिन संसार में तो दुख ही दुख है। ठीक है, और सुख भी संसार में जो कम दुख है ना, वो भी कहाँ है? ये एक कुछ मनुष्य पर्याय है।
और मनुष्य पर्याय में भी कितने उतार चढ़ाव हैं, जरा अपन देखें कहाँ से कहाँ तक है। निर्धन भी बेचारे भिखारी जैसी हालत है, दुत्कारे जाए, कुछ भी किया जाए तो एक तो वे है। हाँ, हाँ, जाति अपेक्षा से वे निम्न, कार्यकलाप व्यवसाय की अपेक्षा से वे निम्न, छोटे हैं। और अपन हर तरह से उनकी अपेक्षा से अपन बड़े, तो अपन अपने को उनकी अपेक्षा से सुखी मानते हैं, वे अपने आप को अपनी अपेक्षा से दुखी मानते हैं। कि देखो ये पैसे वाले हैं, इनका परिवार ऐसा है, इनकी शिक्षा ऐसी है, इनका खान पान ऐसा है, इनके संयोग ऐसे हैं। हम्म, और हमारे संयोग ऐसे, हमारे संयोग ऐसे, ऐसे ही हम देखते हैं उल्टा। तो फिर क्या होता है कि जो पैसे वाला है या ज्यादा सुविधाओं वाला है, वो उनका और शोषण और करता है, ये भी है। और वे बेचारे वे अपने ऐसा मानते हैं कि हमारी नियत यही है भैया, हम शोषित वर्ग के ही हैं, हम तो ऐसा मानते हैं, तो उसमें दुखी बने रहते हैं। लेकिन इससे बाहर निकल करके देखें अपन, ये तो अपने को बहुत पुण्य के उदय से ये सब मिल गया है। अब इन मनुष्य जाति से बाहर निकल करके देखें तो त्रेंचों में, नारकियों में, वे सब कैसे हैं। और देवों में भी, एक स्वर्ग के देवों को छोड़ दो, देव भी चार प्रकार के होते हैं भैया, मालूम है क्या नहीं मालूम है? हाँ, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष और स्वर्ग के देव, चार प्रकार के देव हैं। तो तीन प्रकार के तो दुखी बहुत हैं, और चौथे भी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना सुख नहीं है कहीं, है? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं भैया। ग्रेवेय तक जाने वाले मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। हाँ, उससे ऊपर जो जाएंगे वे केवल सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। लेकिन ग्रेवेय तक जो जाते हैं वे सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। हाँ, और मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। लोकांतिक देव सब सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा समझना। हाँ जी। तो इस प्रकार से यहाँ संसार में सुख नहीं है। अब अपन देखते हैं ना त्रियंचों की जीव, ये जो कीड़े मकोड़े ये सब हैं, और इनकी दशा देखो। और अपन, ये अपना द्रव्य है ना, इन दशाओं में अनंत बार रहा है भैया। ये छिपकली है ना, वो काय से पेट भरती है भैया अपना, कीड़े मकोड़ों से। और ये तमाम कीड़े मकोड़े वे काय से पेट भरते हैं, वे भी कीड़े मकोड़ों से पेट भरते हैं। हाँ, और वो गिजाई होती है ना, गिजाई, मैं आश्चर्य कर गया। एक मकड़ी ने उस गिजाई, एक गिजाई को अपने जाल में फंसा लिया, ये समझ लो। और उसमें जाल में फंसा लिया और वो उसके प्राण ले लिए उसने। बोलो, मकड़ी कहाँ और कहाँ वो गिजाई। तो अब बोलो, ये बेचारे जीवों के परिणाम देखो। अपन अपने को इन पर दया आनी चाहिए, इन पर क्रूरता करनी चाहिए, अपने को इनसे हेट करना चाहिए, नफरत करनी चाहिए। ये मजबूर है बेचारे, ये ऐसे परिणति रूप परिणमने के लिए ही मजबूर है। और ऐसी परिणति अपनी अनंत बार रही है, क्योंकि अपन ये कीड़े मकोड़े बने हैं। हमने, हमसे छोटे और निबल जो कीड़े मकोड़े, उनका हमने भक्षण किया है वहां। तो क्या हम वैसा बनना चाहेंगे? जरा थोड़ी देर के लिए यही विचार करो। अगर हमें वो नहीं बनना है तो हमें फिर क्या करना है? यहाँ भेद विज्ञान करना है, नहीं तो फिर हम आगे वहीं पहुंच जाएंगे, और वहां करते करते फिर लोगों में आ रहा है समझ में क्या नहीं यार, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो देखो अपना समय भी हो गया है, इसलिए अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। जो